सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद चेतन सर को और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों यहाँ मैं बहुत ही बेसिक ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। एक बार बेसिक कंप्लीट होने के बाद में मैं एडवांस्ड लेवल के जो स्ट्रक्चर्स है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनको। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या लैंग्वेज लर्निंग की तरफ आप प्रोसीड करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ग्रामर में कोई भी एरर फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आना जरूरी होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, तो अगर मैं इसको एक हिंदी वर्ड के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसको शब्द भेद कह सकता हूँ। अब इस शब्द भेद से आप पहचान सकते हैं कि वर्ड्स के टाइप्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाले। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेंटेंस के अंदर लेटर्स की हेल्प से हम वर्ड और वर्ड की हेल्प से हम सेंटेंसेस या क्लोजेस या फ्रेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो वर्ड्स का जो यूज होता है उनके यूज के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग भेद यानी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और ये टोटल टाइप जो होते हैं वो होते हैं 8। इन टाइप्स को ही हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स। यानी सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले कंप्लीट जो वर्ड्स हैं वो इन 8 टाइप्स ऑफ जो वर्ड्स हैं या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों इसमें जो वेरी फर्स्ट वर्ड आता है पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में, दैट इज नाउन। ठीक है, अब नाउन होता क्या है वो तो हमें पता है, लेकिन मैं इसके थ्रू यहाँ पर आपको नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन साथ में नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम नाउन को पहचानने का कार्य करते हैं। दोस्तों नाउन जो होता है वो एक बेसिक अगर डेफिनेशन में ले सकता हूं, नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पर ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी के थ्रू आप कंप्लीटली समझ सकते हैं। नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में आने वाले किसी भी वर्ड जो किसी नेम को इंडिकेट करता है, दैट इज अ नाउन। तो यानी आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम। अब ये नेम पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, एनी एक्स वाई जेड किसी भी एलिमेंट का जो नेम है, नोमेनक्लेचर है, दैट इज अ नाउन। अगर जैसे सेंटेंस के अंदर मैं दिल्ली लिखूं तो ये आपको पता है एक सिटी का एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। मैं जयपुर लिखूं तो ये भी एक प्लेस का नेम है। ठीक है, मैं मोबाइल या बुक या चेतन एटसेट्रा, इनका अगर मैं नाम मेंशन कर रहा हूं, ये सारे नाम है। ठीक है, नेम्स को नेम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, इट मींस दीज वर्ड्स आर नाउन्स। अब सवाल यह है कि नाउन्स को हम पहचान कैसे सकते हैं। दोस्तों नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक बार बेसिक फंडामेंटल्स जो है इनको जान लें, इसके बाद में हम और इनके आइडेंटिफिकेशन पर काम करेंगे। तो एक बार आप इनकी डेफिनेशन जान लो कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी चीज के किसी भी वर्ड के जो नेम को इंडिकेट करता है। नाउन के बाद में जो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टर्म आता है, दैट इज प्रोनाउन। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। नाउन जो है, नाउन के बाद में हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। यहां दोस्तों जो प्रो है, प्रो का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो ये फोर को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेड ऑफ किसी को रिप्लेस करने के लिए हम प्रो वर्ड का यूज करते हैं, और जो नाम को डिनोट करता है नाउन। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन आप पहचान सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वो क्या है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है,
ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज में लेते हैं। दोस्तों क्या है कि लैंग्वेज की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर लैंग्वेज में अपने अपने कुछ कुछ तौर तरीके होते हैं। अगर इंग्लिश में अगर कोई भी एक नाम अगर बार बार रिपीट होता है तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उस नाउन को हटाकर उस नाउन की जगह हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा राहुल इज माय फ्रेंड, इज वेरी रिच। अब जब हम लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं इन टर्म्स को, हमने लिखा कि राहुल इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा ही इज वेरी रिच। यहां जो ही वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? राहुल के लिए, ठीक है। तो यहां जो राहुल है वो तो एक नाउन है, जबकि ये जो ही है वो इस राहुल वर्ड के लिए ही प्रोनाउन के तौर पर हमने यूज किया है। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे अगर मैं कहूं दीज आर नॉट माई बुक्स। अब दोस्त यहां जो दीज वर्ड है, देखो दीज के बाद में हमने आर लिखा, वर्ब है, इट मींस इसके पहले वाला ये एलिमेंट इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और इन दीज का यूज माई बुक्स इनके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने इस दीज वर्ड से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये एलिमेंट जो है वो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर दीज वर्ड भी है, वो भी किसका फंक्शन दे रहा है? प्रोनाउन का। उसी तरह अगर हम कर सकते हैं वन मस्ट लव वंस कंट्री, ठीक है। अब यहां पर मस्ट एक वर्ब है और वर्ब से पहले ये जो एलिमेंट आ चुका है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वन मस्ट लव वंस कंट्री, किसी भी पर्सन को अपनी कंट्री से लव करना चाहिए, एक मॉरल एडवाइस की बात कही हुई है। दोस्तों यहाँ जो वन है वो किसी अननोन पर्सन की या अगर हम बात कर सकते हैं एवरीबॉडी का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो उनका नाम डायरेक्ट मेंशन ना करते हुए हमने उनकी जगह एक वर्ड यूज कर दिया, वो है प्रोनाउन, ठीक है। तो दोस्तों हम किसी भी वर्ड को उसके फॉर्मेशन से हम नहीं पहचान सकते, जब तक आप सेंटेंस में उसको यूज ना करो तब तक हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है। हमें उसके लिए सबसे पहले सेंटेंस के यूज को देखना जरूरी होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं दीज बुक्स आर नॉट माइन। अब जब ऊपर हमने इस सेंटेंस में हमने देखा था कि दीज एक, ठीक है, प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, तो हमने यहां पर भी दीज का यूज किया, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये यहां पर सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा, विशेषण। ऐसा क्यों हुआ? अब ये मैंने वही आपसे जैसे अभी डिस्कस किया था कि हम कभी भी किसी वर्ड को देखकर डिसाइड नहीं करते कि वो नाउन है या प्रोनाउन, हमें उसके यूज को देखना होता है। यहाँ पर दीज जो है वो इस माई बुक्स को नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया है, इसलिए दीज प्रोनाउन है, ठीक है। जबकि ये जो दीज है ये दीज इन बुक्स वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, दीज के बाद में यहाँ पर नाउन का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस बुक्स वर्ड का मॉडिफायर है, इसलिए हमने यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इसको यूज लिया। आगे अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं इसको। तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, नेम को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। तो नेक्स्ट जो टर्न हमारा आता है वर्ब की तरफ। दोस्तों वर्ब्स एक्चुअली क्या होती है? वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंडिकेटिंग, जो ये दर्शाते हैं एन एक्शन, इंडिकेटिंग एक्शन एंड स्टेट्स, ठीक है। दोस्तों वर्ड्स के थ्रू हम सेंटेंस के एक्शन और सेंटेंस की स्टेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं।
जनरली लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि वर्ब्स जो होती है वो एक्शन वर्ड्स होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्शन के अलावा वर्ब जो है वो किसी भी पर्सन की स्टेट को भी इंडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, और यही अगर मैं लेता हूं ही appears to be upset। दोस्तों यहां जो इज प्लेइंग है, ठीक है, ये एक वर्ब है, वर्ब फ्रेज है। इज प्लेइंग, प्ले खेलना एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इज प्लेइंग से हमें एक्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ही अपीयर्स, अपीयर्स का मीनिंग होता है दोस्तों प्रतीत होना, तो वो जो है वो आज अपसेट सा और थोड़ा सा दुखी सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो है वो एक्शन है वो उस पर्सन की स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। तो ही अपीयर्स, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आज अपसेट है, तो यहाँ पर ही की स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर अपीयर को यूज किया। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी वर्ब है वो एक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है, वर्ब जो है वो किसी भी पर्सन की स्टेट यानी उसकी स्थिति को भी दर्शा सकता है। अब आगे अगर हम और इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करें तो वर्ब के जो जनरली टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के थ्रू हम इसको और बेटर समझ सकते हैं कि वर्ब जनरली दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी हम जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मेन वर्ब्स के लिए एक न्यू टर्म हम यूज कर सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स। ध्यान रखिएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए काम आती है, इनके लिए ध्यान रखिएगा इनको हम मीनिंगलेस वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए हम यूज में लेते हैं, जबकि मेन वर्ब्स का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, इसलिए हम इनको मीनिंगफुल वर्ब्स या फुल वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन दे रहा है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया भी हम कहते हैं, इनको मीनिंगलेस वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के सिर्फ फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। जबकि मेन वर्ब्स जो है, मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, लेक्सिकल का मतलब होता है मीनिंगफुल। तो ये दोस्तों ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, हम डिटेल में वर्ब के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर हम और ज्यादा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ वर्ब के आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अभी हम सफिक्सेस के थ्रू भी इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो टर्न आता है वो है एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब। हम इन दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दोनों में एडजेक्टिव और एडवर्ब, अगर मैं हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इनको हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है, और इसी की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव इज अ विशेषण एंड एडवर्ब इज कॉल्ड क्रिया विशेषण। दोस्तों कॉमन अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर होता है जो किसी भी वर्ड के या किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर
उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। जैसे मेरे पास एक नाउन है, ठीक है, और उस नाउन के साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, तो जो वर्ड्स मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज लूंगा दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और अगर वर्ब या दूसरा एलिमेंट के साथ में अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके जो वर्ड्स उनको ऐड करने के लिए हम यूज में लेते हैं दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हम एडजेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउंस के मॉडिफायर्स होते हैं। अगर मैं कहूं ही स्मार्ट, ठीक है दोस्तों, यहां जब आप देखो सेंटेंस को जब आप डिस्कस करेंगे तो देखो ही और इज है, ही आपका एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। ही जो है वो एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के तौर पर हमने एक प्रोनाउन को यूज किया है। इज जो है वो आपकी एक वर्ब है। अब जो स्मार्ट है वो स्मार्ट वर्ड इस ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के लिए यूज हुआ है। ही जो है वो स्मार्ट है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मेरे पास जैसे एक वर्ड है बॉय, ठीक है। अब इस बॉय वर्ड के साथ में मुझे अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो और मैं कहूं गुड बॉय, बैड बॉय, ठीक है, रिच बॉय, स्मार्ट बॉय, ठीक है, पुअर बॉय, तो ये देखो ये बॉय आपका नाउन है और ये जो सारे वर्ड्स जो हैं वो इस बॉय वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। इट मींस हम इनको कह सकते हैं ये सारे के सारे कौन है, एडजेक्टिव्स। जबकि बात जब हम एडवर्ब्स की करते हैं तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एडवर्ब्स भी मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव्स को डिफाइन करता है और अपने आप को यानी एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है। अगर मैं बात कहूं देखो ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ही प्लेज वो खेलता है, कैसे खेलता है, वेल। ये वेल जो है वो उसके एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ही प्लेज वेल वो अच्छा खेलता है, अच्छे तरीके से खेलता है। ये वेल वेल वर्ड जो है वो इस एक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए वेल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एडवर्ब। मैं अगर कहूं ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। अब देखो जो स्मार्ट है हमने पहले भी एक सेंटेंस में हमने डिस्कस किया था, स्मार्ट वर्ड ही को इंडिकेट कर रहा है, ही को डिफाइन कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ही इज वेरी स्मार्ट, यहाँ पर ही की क्वालिटी शो कर रहा है स्मार्ट। और जो वेरी वर्ड है वो वेरी स्मार्टनेस की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो वेरी जो है एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, जो वर्ड एडजेक्टिव को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। यहाँ वेल जो है वो डिफाइन कर रहा है, प्लेस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम एडवर्ब कंसीडर करते हैं इसको। यहाँ पर वेरी जो है वो स्मार्ट एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वेरी भी क्या हुआ, एडवर्ब, जबकि स्मार्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। अब दोस्तों अगर मैं कहूं he ran fast, very fast, अब देखो ध्यान रखने वाली बात है, he ran very fast, ठीक है। यहाँ फास्ट वर्ड क्या है, he ran fast, उसके भागने का तरीका फास्ट है, ठीक है। he ran fast, एक बार इसको छोड़ दीजिए आप, he ran fast, वो तेज भागा। तो इस ran वर्ब को डिफाइन कर रहा है फास्ट, यानी एडवर्ब हो चुका है। और ये वेरी जो है, वेरी भी इस फास्ट एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वेरी भी यहाँ पर कौन है, एडवर्ब। तो आप कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को डिफाइन कर सकता है, एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर सकता है और एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। एडजेक्टिव जो है वो आपके मॉडिफायर्स होते हैं, वो नाउन और प्रोनाउंस के मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। जबकि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है उस वर्ड के साथ में हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी हो तो वो मॉडिफायर का फंक्शन प्ले करती है। आइए 2-3 सेंटेंस के थ्रू हम इसको और बेटर वे में समझ लेते हैं।
देखिएगा दोस्तों, एक सेंटेंस है ही इज वेल और ही प्लेज वेल, ही इज फास्ट और ही रन फास्ट। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वेल और वेल दोनों कॉमन है। ही इज वेल वो अच्छा है, यहाँ पर वेल जो है वो ही प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, और जो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। ही प्लेज वेल, यहाँ पर ये वेल जो है वो इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए प्लेज जो है वो एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। सेम वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन या किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। हमें सेंटेंस में उसके यूज को देखना होता है, ना कि उसके मीनिंग को। तो यहाँ पर वेल जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ही प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, यहाँ वेल जो है वो प्लेस को डिफाइन कर रहा है, इट मींस ये एडवर्ब है। ही इज फास्ट, यहाँ पर फास्ट वो तेज है, वो इस प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर फास्ट है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। जबकि ही रेन फास्ट, यहाँ पर फास्ट जो है वो इस रेन वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो सेम वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, बस हमें ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस में किस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है। तो होप ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों जो 6 नंबर एलिमेंट है दैट इज preposition, prepositions। दोस्तों preposition के बारे में अगर हम ज्यादा और डिटेल में ना जाएं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि preposition क्या होता है। डेफिनेशन तो मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन की बजाय अगर हम उसको यूज के अकॉर्डिंग समझे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो preposition क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी वर्ड, ठीक है, और उस वर्ड में वो नाउन होता है, उस नाउन से पहले preposition यूज किया जाता है, और वो preposition जो है वो उस नाउन को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, ठीक है। तो यानी हम इसको कह सकते हैं ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। preposition जो है वो दो वर्ड्स को आपस में रिलेट करने का कार्य करते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने लिखा द बुक ऑन द टेबल, अभी एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक फ्रेज है द बुक ऑन द टेबल। यहां पर क्या है कि इस ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में एक नाउन फ्रेज आ चुका है, ये नाउन है, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और यहां पर बुक जो है, इस बुक का और इस टेबल में आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन जो है वो इंडिकेट किया गया है इस प्रेपोजिशन ऑन के द्वारा। अगर मैं इसको कहूं कि द बुक अंडर द टेबल, तो अब यहां अंडर जो है ये भी एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन है, इसके पहले भी एक नाउन है, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन है वो इस नाउन को और इस नाउन को आपस में रिलेट करने का कार्य कर रहा है, कि दोनों नाउन के बीच में क्या रिलेशन है कि दर्शा रहा है। तो इस ऑन प्रेपोजिशन के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बुक जो है उसकी पोजीशन टेबल के ऊपर है, जबकि अंडर से पहचान पा रहे हैं जो बुक है वो टेबल के नीचे है। तो ये डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट रिलेशन को शो करने के लिए हम सेंटेंस में जिन वर्ड्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हम जनरली ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स एट, इन, ऑन, बिसाइड्स, ठीक है, above, between, into, etc. इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। दोस्तों मैं आगे के वीडियोस में मैं पर्टिकुलर एक एक प्रेपोजिशन पर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत ही डिटेल में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेपोजिशन जो है वो क्या करता है, दो वर्ड्स को आपस में रिलेट करने का कार्य करता है। प्रेपोजिशन के बाद में ध्यान रखिएगा हमेशा नाउन आता है। हाँ, इस बात को भी आप नोट कीजिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों हमेशा क्या यूज करते हैं हम, नाउन।
कई बार जब नाउन अवेलेबल नहीं हो तो नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया था कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। जब नाउन और प्रोनाउन दोनों ही यूज ना हो तो हम उसके रिप्लेसमेंट में हम वी-आई-एन-जी का यूज करते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद में जनरली 3 कंडीशन बनती है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये आईएनजी फॉर्म दोस्तों जेरंड होती है, वर्बल नाउन होती है, नाउन का ही कार्य करती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। कंजंक्शन दोस्तों क्या होते हैं? एक्चुअली कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। सेंटेंसेस क्या होता है, क्लोजेस क्या होती है, फ्रेजेस क्या होती है, उनको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया हमने। तो कंजंक्शन क्या करता है कि कनेक्ट करने का कार्य करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक सेंटेंस लिखा था, दे ऑफन गो टू इटली बिकॉज दे लव द फूड। दे ऑफन गो टू इटली, वो अक्सर इटली जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां का खाना पसंद है। तो दोस्तों देखो, दे लव, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये उसकी वर्ब है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को, क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हमने बिकॉज वर्ड का यूज किया है। बिकॉज वर्ड यहाँ पर कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, ठीक है। टू एंड टू मेक फॉर, ठीक है। अब दोस्तों ये एक डिस्प्यूटेबल सेंटेंस है कि मेक यूज होना चाहिए या मेक्स यूज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा। मेक और मेक्स यहाँ पर दोनों ही अप्रोप्रिएट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको कंसिडर करना है उसकी बात मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो टू एंड टू, इस वर्ड को और इस वर्ड को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कंजंक्शन एंड का यूज किया है, ठीक है। मैंने कहा गो फास्ट और यू विल मिस द बस, जल्दी जाओ अदरवाइज तुम्हारी बस चली जाएगी अन्यथा। तो यहां पर देखो, ये जो दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, और तो ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कंजंक्शन जो है वो किसी भी सेंटेंस में दो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो ये 7 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको अगर समझ में आ चुके हैं तो नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही अनइंपॉर्टेंट सा एक पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसका लैंग्वेज में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इंटरजेक्शंस ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक्सक्लामेटरी वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब सेंटेंस बोलते हैं और बोलते वक्त या लिखते वक्त हमें उस सेंटेंस के थ्रू डिफरेंट इमोशंस को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इनके लिए हम कुछ इंटरजेक्शन को यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों एक तरह से साउंड्स होते हैं। सेंटेंस बोलते वक्त जो एक स्पॉन्टेनियसली अगर कोई वर्ड या कोई साउंड अगर हम क्रिएट करते हैं, उस साउंड को लिखने का जो एक तरीका है उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब कोई पर्सन बोल सैड हो तो हम अलास, वाओ, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। ये आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। इनका ग्रामर में कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ आपके इमोशंस को शो करते हैं। आउच, व्हाट, और ये बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। तो इस तरह से आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने डिस्कस कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शानदार है। हम सफिक्स की हेल्प से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। अब सफिक्स क्या है? प्रत्यय, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं और एक नए वर्ड के फॉर्मेशन के लिए हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। कैसे?
सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन सफिक्स की। नाउन सफिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ड की एंडिंग अगर er से हो रही लाइक राइटर, अगर किसी वर्ड की एंडिंग अगर or से हो रही है लाइक वॉरियर, अगर किसी वर्ड की एंडिंग अगर ment से हो लाइक पनिशमेंट, अगर किसी वर्ड की एंडिंग ity से हो लाइक रियलिटी, अगर किसी वर्ड की एंडिंग ur से हो लाइक प्लेजर, अगर किसी वर्ड की एंडिंग age से हो लाइक विलेज, अगर किसी वर्ड की एंडिंग ce से हो लाइक कावर्डाइज, अगर किसी वर्ड की एंडिंग ery लाइक पोएट्री, इस तरह के कुछ सफिक्सेस है जिनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो नाउन है। ist लाइक रियलिस्ट, ism लाइक क्लासिसिज्म। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं लास्ट में हमने er का यूज किया, or, ment, ity, ure, age, ce, ery, ism। तो ये जो है ये सफिक्सेस हमें शो करते हैं कि ये वर्ड जो है वो नाउन है। अगर बात हम करें एडजेक्टिव्स की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड की एंडिंग अगर एबल से हो लाइक लाफेबल, जिस वर्ड की एंडिंग OUS से हो लाइक हैजार्डस, जिस वर्ड की एंडिंग IC से हो लाइक क्लासिक, जिस वर्ड की एंडिंग ICAL से हो लाइक इकोनॉमिकल, जिस वर्ड की एंडिंग फुल से हो लाइक ब्यूटीफुल, जिस वर्ड की एंडिंग LESS से हो लाइक होपलेस, जिस वर्ड की एंडिंग LESS या ISH से हो लाइक बुकिश। तो इन सफिक्सेस को आप पहचान कर आप डिनोट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। दोस्तों कई बार सेंटेंस के अंदर आपके एसएससी मेंस में इन सफिक्सेस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इन सफिक्सेस का इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। बाकी RBX ग्रुप वाई ग्रुप के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर सफिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ब के सफिक्स की अगर हम बात करें, वर्ब सफिक्स, तो इसमें ज्यादा तो है नहीं, 2-3 सफिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर किसी वर्ड की एंडिंग अगर ATE से हो लाइक लिबरेट, अगर किसी वर्ड की एंडिंग EN से हो लाइक वाइटन, ठीक है, जिस वर्ड की एंडिंग FY से हो लाइक प्योरीफाई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं जो ये शो करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर वर्ड है वो वर्ब है। तो इससे हम शो कर सकते हैं कि वो वर्ड जो है वो वर्ब है। लिबरेट में देखो ATE, ठीक है, और वाइटन में EN और FY। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब वर्ब, ठीक है, जिस वर्ब में ATE हो उसको अगर नाउन हमें फॉर्म करना हो तो उसके लिए हम अक्षर TION में उसको बदल देते हैं। तो इससे एक चीज साबित हो सकती है कि ATE जिस वर्ड की एंडिंग में है वो एक वर्ब है, जबकि TION जिस वर्ड की एंडिंग में है वो नाउन होगा। ठीक है, कैसे?
अगर मैं कहूं असैसिनेट, तो असैसिनेट में एटी है, ये वर्ब है, ठीक है, राजनीतिक हत्या करने को बोलते हैं असैसिनेट। तो अगर इसको मैं अगर नाउन के तौर पर इसको कन्वर्ट करूं तो असैसिनेशन ये आपका नाउन हो चुका है। तो लिबरेट का आपका जो नाउन होगा वो लिबरेशन होगा, ध्यान रखिएगा। लिबर्टी भी हो सकता है, लिबरेशन भी हो सकता है, मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो इन सफिक्सेस को दोस्तों आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप कुछ भी टेक्स्ट पढ़ते हो या प्रैक्टिस करते हो तो वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सफिक्सेस की आप हेल्प लिया करो, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको और यहाँ पर बता देना चाहूंगा। दोस्तों जिस वर्ड की एंडिंग में अगर ERY हो तो ध्यान रखिएगा वो वर्ड जो है वो नाउन होगा, जबकि जिस वर्ड की एंडिंग में ARY होगा वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगर ERY जिस वर्ड की एंडिंग में है दैट इज ए नाउन, एंड अगर जिस वर्ड की एंडिंग में ARY है वो एडजेक्टिव होगा। लाइक स्टेशनरी और स्टेशनरी, अब दोनों की स्पेलिंग सेम सी है। कंफ्यूजिंग वर्ड में हम इनको काउंट कर सकते हैं, कई बार हम इनको यूज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेशनरी के अंदर अगर हम बात करें तो लास्ट में ERY है, इससे हमें साबित होता है ये नाउन है। ये ऑफिस आइटम्स को हम बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस में यूज होने वाले जो डिफरेंट जो इक्विपमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी आइटम्स। जबकि स्टेशनरी जो है इस वर्ड के लास्ट में ARY लिखा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनमूवेबल, ठीक है, जो एक जगह स्थिर है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो दोस्तों इससे इस तरह की चीजों से आप और अच्छे से पहचान सकते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, कोई भी नाउन, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ड, उस वर्ड के लास्ट में अगर LY जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में अगर LY जुड़ा हुआ है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। फिर से दोबारा से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, अपने वर्ड्स को रिपीट करता हूं मैं। जिस वर्ड की एंडिंग में अगर LY हो तो वो वर्ड या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम पहचान कैसे सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो छोटा सा एक फंडा यहाँ पर है कि अगर उस LY को हटाने के बाद में जो वर्ड है बचता है वो अगर एक नाउन हो, यानी हम कह सकते हैं किसी भी नाउन के साथ में अगर LY ऐड कर दिया जाता है तो वो वर्ड जो है वो बनता है एडजेक्टिव। किसी भी नाउन के साथ में LY को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो एक एडजेक्टिव बनता है, जबकि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में, किसी भी एडजेक्टिव के एंड में अगर हम LY को ऐड कर दें तो ध्यान रखिएगा वो वर्ड बनता है दैट इज एडवर्ब। एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक फ्रेंडली, लाइक लवली और लाइक रैपिडली। ये 3 वर्ड्स हैं आपके सामने। फ्रेंडली में दोस्तों LY को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वर्ड आपका रहता है फ्रेंड, और फ्रेंड जो है वो दोस्तों एक एक टाइप के रिलेशन का नेम है, नाउन है ये। तो ये नाउन प्लस LY इज एडजेक्टिव। लवली में भी LY को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो लव प्यार एक नाउन का कार्य करता है, तो लव जो है वो एक नाउन है, तो लवली जो है वो एक एडजेक्टिव है। और रैपिडली में रैपिड का मतलब होता है तेज, तेज रैपिड यानी किसी की क्वालिटी शो कर रहा है। तो रैपिडली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैपिड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के लास्ट में हमने LY को ऐड किया है। तो नाउन के लास्ट में LY को अगर ऐड कर दें तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के लास्ट में LY को ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब बनता है।
तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इनको दोस्तों आप 2 से 3 बार इनको इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखो। इससे क्या होगा कि जो छोटे-छोटे फैक्ट्स हैं वो आपके माइंड में एकदम एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड आप उनको कर पाओगे। उसके बाद जैसे आगे के जो वीडियोज़ में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो जो छोटे-छोटे फैक्ट्स हैं क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, तो उसमें कन्फ्यूज़न की जैसे कोई भी गुंजाइश नहीं बनेगी। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर आपको समझने में आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, और वो वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।